भारत के सुविख्यात संत अवधेशानंद जी महाराज के शिष्य गोपाल चौधरी से वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने मुलाकात की। आध्यात्म पर केंद्रित सवालों के इस मुलाकात में सधे हुए जवाब दिए गए। इस मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। भक्ति ही शक्ति और अच्छी प्रतिभाओं से हम आपकी मुलाकात कराते आए हैं। आज हमारे साथ बीजलपुर के एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक महानुभाव हमारे साथ हैं। उनका नाम है गोपाल चौधरी जी। हम उनका अभिनंदन करते हैं। गोपाल चौधरी जी ऐसा है। और हमारे साथ मालवी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार नंदकिशोर चौहान जी भी हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन। गोपाल चौधरी जी सत्संग में जाते हैं और काफ़ी अच्छा आपके विचार हैं। आपके गुरु अवधेशानंद जी महाराज जी हैं, जो कि एक जाना पहचाना विश्व का नाम है। हम अपनी मुलाकात का शुभारंभ कर रहे हैं। आप हम ये जानना चाह रहे थे कि आपने अपने गुरु जी से कब दीक्षा ली? 2004। इसके बाद में आपके जीवन में परिवर्तन आया हो, वो परिवर्तन हमारे दर्शकों को बताएं। जब से ये परिवर्तन आया कि मेरे जीवन में एक ऐसा लाइट आया, एक ऐसी जिसे बंजर खेती पड़ी रहती है और हाँक लेते हैं और हरा भरा कैसा हो जाता है, ऐसा मेरा जीवन हरा भरा हो गया। मेरे गुरु दीक्षा लिए से मैंने जैसे हरा भरा हो गया। तो दीक्षा के पहले संस्कार होना जरूरी है। दीक्षा के पहले संस्कार और व्यापार के पहले व्यवहार और भगवान के पहले माता पिता, ये मेरे को आया। तो कि जब आदमी का जो बदलता है, नेचर बदलता है, अभाव प्रभाव स्वभाव बदलता है, तो उसको जीवन में कैसा हो जाता है। जैसे होली के रंग कैसे रहते हैं, दिवाली की फुलझड़ियाँ कैसी रहती है, और ऐसा उसके जीवन में मतलब उल्लास हो जाता है, उसको चमन हो जाती है, मतलब उसका जीवन चमन हो जाता है। तो मेरा जीवन भगवान गुरु महाराज के आशीर्वाद से, पैसा तो मेरे पास नहीं है पर बाकी बहुत है मेरे पास में, ये मान के चलो। पर उनकी कृपा इतनी है कि मेरे पास अरबों है, मतलब कोई दिक्कत नहीं मेरे को। कृपा भगवान की, गुरु महाराज के आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज़ संसार में है ही। तो कैसा रहता है संसार में कि जब गंगा मैया में जब गंदे नाले बहते हैं, ऐसे गंदे नाले हैं अपन, और जब गंगा मैया मिल जाए तो गंगा जल बन जाते हैं अपन। दूसरी बात कि अपन समंदर के अंदर एक लकड़ी का ढूंढ डाल देते हैं तो तिरता है, और जब उसमें 25 बम्बे खिले ठोक देते हैं अपन तो भी तिरते हैं। उनकी ताकत नहीं तिरने की, और उनके सामने तिरते हैं। तो गुरु जी का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद से अपन तर जाते हैं। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। जब सारी दुनिया में नफरत का माहौल हो, युद्ध हो रहे हों और अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हों, लोगों का खान पान बिगड़ गया हो, ऐसे समय आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रामकृष्ण परमहंस यहाँ पर हुए और बहुत बड़े बड़े संतों की भूमि भारत भूमि रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि भैया जैसा फसल बोओगे वैसा पाओगे आप, तो जैसा आप करो वैसा ही पाना है। तो इसलिए अच्छा करो, अच्छा ही पाना है। तो इसलिए अच्छा है, मैं तो ये कहूँगा कि पूरा संसार अच्छा हो जाए और सब धार्मिक हो जाए और राम राज्य आ जाए। इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है। पर सब प्रयास तो करें, सबको समझाएं तो सही कि ऐसा हो भैया। तो सब कुछ तो एक बात तो 100 कोने एक तो समझ में आएगी, 99 फेल हो जाएगी, पर एक तो साफ होगी। इसलिए 99 फेल है, एक मान जब मेरा देश महान है। एक बात जब भी मेरा देश महान, 99 तो फेल है पर एक है तो मेरा देश महान है। इसी प्रकार भगवान सबको सद्बुद्धि दे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो सद्बुद्धि आ जाती है वो सबको आता है। तो 5 बात है जो अगर 5 एक भी पकड़ लेता है तो तर जाता है। तो सद्बुद्धि, सत्कर्म, सत्य सोच, सत्य विचार और सद्गुण, ये 5 बातें हैं। 5 बातें अगर एक भी पकड़ लेता है तो तर जाता है। छोटी सी बात है, 5 बात पकड़ लो। तो सद्बुद्धि मतलब सत लगना चाहिए उसके अंदर। सद्बुद्धि, सत्कर्म, सत्य सोच, सत्य विचार और सद्गुण। माँ की महिमा में गोपाल जी आप क्या बताना चाहेंगे? माँ की महिमा में, माँ तो मेरी माँ है। माँ से बढ़कर कोई देवता में, कोई देवता के पहले माँ का नाम नहीं आता है। बोले कैसे? बोले गौरी शंकर सीताराम लक्ष्मी नारायण, मतलब भगवान के पहले माँ का नाम ले जाता है। माँ इसके ऊपर, माँ से बड़ा कोई संसार नहीं है।
तो एक बार हनुमान जी महाराज से पूछा कि हनुमान जी महाराज स्वर्ग कहाँ है, तो बोले माँ के चरणों में। हनुमान जी महाराज उत्तर दिया कि माँ के चरणों में स्वर्ग है, माँ के अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैंने उस दिन बताया था कि पहले माँ, फिर जन्म आत्मा, फिर महात्मा, फिर परमात्मा। इसी प्रकार भगवान से मिल जाते हैं, तो माँ का शब्द सब जुड़ा हुआ है। तो माँ को मेरे फिल्म में गाना 2 लाइन कह गुनगुओं में कि माँ तू कितनी अच्छी है, ये दुनिया कितने कांटो है माँ तू कितनी फुलवारी है, ये दुनिया कितने मतलब गलत है, और माँ तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, हमको गिले में सब तूने सूखे में सुलाया है, इससे बड़े माँ से बढ़कर कोई संसार में, कोई जगत में कोई बड़ा नहीं है। ये कैसे आपको प्रेरणा प्राप्त हुई कि आपने गुरु बनाया और वो भी उत्तम गुरु, सर्वोत्तम गुरु बनाया, कैसे प्रेरणा प्राप्त हुआ? जब भगवान की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, उस संत की जब कृपा होती है तो भगवान मिलते हैं। क्या बात। तो मेरे को संत भगवान की कृपा हुई तो मेरे गुरु मिले, और जब गुरु की कृपा हुई तो भगवान मिले। भगवान मिले, उससे बड़े और क्या बात हो सकती है। आप इतनी कथाएं सुनते हैं या टीवी पे देखते होंगे, तो कौन सी कथा किनकी अच्छी लगती है? कथा तो देखो ऐसा है कि संसार में अगर स्त्री में अगर मानना है तो अपनी माँ को मानना है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और अगर जो जेंट्स में अगर मानना है पुरुषों में तो अपने पिता को मानना है, इससे बड़ा कोई संसार में नहीं है। और अगर गुरु को मानना है तो अपने गुरु है, संसार को बड़ा नहीं है। तो मैंने गुरु जी की प्रेरणा से, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद से, गुरु जी का प्रकार से मतलब मेरे सब हासिल किए, उनके आशीर्वाद से मेरे को चीज मिली है ये, और मिलती रहेगी, मेरे को विश्वास है कि मेरे को मिली है। और मेरे को इतनी मिली है कि मैं अंदर से लबालब भरा हूँ। मतलब ऐसा है कि अपने संस्कार से लबालब भर देना भगवान गुरु महाराज कि 10 संस्कार देना इसमें कि लबालब भर जाए, हर प्रकार का संस्कार होना चाहिए। इसके बाद क्या हो सकता है। गोपाल भाई एक अच्छे कृषक हैं, और आपने जब से गुरु बनाया तो विचारधारा आपकी नदी की तरह कल कल करके बहती है। आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि आपने रामायण भी पढ़ी होगी, तो रामायण का निचोड़ क्या बताना चाहेंगे? रामायण का निचोड़ बताना चाहूँगा मैं कि रामायण जी जो है, ये रामायण जी है इंसान को जीना सिखाती है, और भागवत जी मरना सिखाती है, और महाभारत लड़ना सिखाती है। रामायण जी का मतलब ये है कि कैसा भाई है, कैसा पत्नी है, कैसा पिता है, कैसी माँ है, वो जीना सिखाती है, किस प्रकार से जियो अपन रामायण जी। और भागवत जी मरना सिखाती है, 7 दिन में कैसे मरना है, 7 दिन में कैसे तरना है अपने। और लड़ना है तो महाभारत है, लड़ो, कैसे लड़ना चाहिए, ये मेरा, ये तेरा, ये लड़ो। तो इसलिए अपने को भगवान राम के चरणों में रहना है। और भगवान राम की माता 3 माता है, राम की माता 3 है, और सीता माता की माता 3 है, और रावण की माता 3 है। ये तीनों बहुत बड़ी है और तीनों बहुत महान है रामायण जी के अंदर। रामायण जी के अंदर भगवान जब वन में गए तो वो क्या लेके गए थे? एक चीज लेके गए थे, वो आज तक कोई बता नहीं पाता है क्या लेके गए थे। जब लेके गए थे तो अयोध्या की मिट्टी लेके गए थे, और मिट्टी लेके गए थे, और वो तिलक लगाते थे वो मिट्टी का कि माँ मैं तो आपके चरणों में, हम आपके चरणों में। भगवान राम, तो भगवान राम अगर है तो दुनिया में कुछ नहीं से। एक आदमी ने पूछा कि भैया मैंने भगवान का राम का नाम लिया है, इसका मेरे को फल चाहिए। तो भगवान राम को खबर पहुंचे, भगवान ये आदमी ऐसा बोलता है कि एक बार राम का नाम लिया, ये इसका फल मांगता है। तो भगवान बता लाओ, भगवान ने आके गोदी में बिठा लिया उसको। तो एक बार में अगर भगवान नाम गोदी में बिठा लेता है तो फिर भगवान काम नाम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे अपने बारे में। इसके बाद क्या हो सकता है? तो कलियुग में केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरे नर उतरी पाला। कलियुग में केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरे नर उतरी पाला। कलियुग में केवल नाम आधारा। पहले जब तब करते थे, फिर यज्ञ करते थे, फिर सेवा करते थे, पर तुम नाम लेना कलियुग में से नाम आधारा, सिर्फ नाम लोग तर जाता है नाम से। बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं। ऐसी प्रतिभा को हम मूल्यांकन उनका कर रहे हैं, और हमारा आपसे आग्रह है कि इस साक्षात्कार को आप अच्छी तरह से आत्मसात कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने में हमें सहयोग प्रदान करें।
प्रतिभाओं को तलाशना और प्रतिभाओं को मंच देना वर्ल्ड एक्सप्रेस का एक मिशन रहा है। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे, संगठनों से भी आग्रह करेंगे, ऐसी धार्मिक प्रतिभाओं को आगे बढ़ाएं, उनको मंच दें। और हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। देखिए, हम त्वरित सवाल कर रहे हैं, त्वरित जवाब गोपाल जी दे रहे हैं। एक प्रश्न आपसे और है कि अवधेशानंद जी गुरु जी के बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? आपने कई विचारधारा उनकी सुनी और वो काफ़ी महान संत हैं, क्या बताना चाहेंगे? वो तो हमारे लिए ब्रह्म देवता है, और जो हमको जो दीक्षा दी है वो ब्रह्म के रूप में हमने ग्रहण करी है। जो उनका अक्षर जो दिया है ब्रह्म के रूप में ग्रहण करी है। और इससे बड़ा हमारे गुरु से हर आदमी चाहता है कि मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, पर हमारे गुरु हम तो बड़े ही मानेंगे, हमसे बड़ा कोई संसार में बड़ा है ही नहीं हमारे गुरु के अलावा। हमारे गुरु के अलावा कोई बड़ा है ही नहीं। पर महापुरुष, दूसरे भी महापुरुष है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे गुरु है कोई, कि हमारे गुरु से हमारे बड़े रहेंगे, से हमारे तो बड़े रहेंगे सही, और दूसरे बड़े महापुरुष हैं संसार में, बहुत संत है। वैसे गुरु जो संत कौन, जो जाते ही अपना निर्मल हो जाता है, उनके दर्शन करते ही निर्मल हो जाए अपन, जाते करते सब। देखो श्रीमद् भागवत जी क्या सिखाती है? श्रीमद् भागवत जी सिखाती है कि अगर इसके पास जाने से पाप, ताप और संताप तीनों मिट जाते हैं, मिट जाते हैं। फिर भागवत जी का मतलब क्या होता है? एक निचोड़ थोड़ा सा बताऊं, 2 लाइन में, 1 लाइन में, कि श्रीमद् भागवत जी का मतलब क्या होता है? भागवत जी का अक्षर कितने होते हैं, उसके नाम में कितने अक्षर आते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? भागवत कितने अक्षर हो गए? पहला अक्षर का मतलब क्या होता है? पहला अक्षर मतलब ये होता है कि भ कहने उसके पास जाते हैं तो भाव पैदा करते हैं, वो अपने पास जब जाते हैं ना तो भाव पैदा करती है, प्रकाश देती है, वो चकाचक कर देती है, लाइट आ जाता है अपने को, भाव पैदा करती है, मतलब ये काम करता है अक्षर पहला। फिर दूसरा अक्षर क्या आता है? गति देती है, उसके बाद ज्यादा गति आ जाती है, हम लोग को एकदम गति पकड़ लेते हैं अपन। फिर क्या आता है? वह वरिष्ठ ग्रंथ है, ग्रंथ नहीं संसार में, वरिष्ठ ग्रंथ है, ग्रंथ नहीं। फिर क्या आता है? तो इन्हें तार देती है, जो जाता है उसको तार देती है, उसका काम तारने का है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो तार देती है। ये निचोड़ है भागवत जी का पूरा निचोड़, ये तार देती है, उसका काम तारने का है। आप इस इंटरव्यू पर, इस साक्षात्कार पर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। गोपाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन, नंदकिशोर चौहान जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। जय भारत, जय विश्व, नमस्कार।